हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम नया क्या सीखेंगे। आज हम बेटा दिए हुए सेंटेंस को इक्वेशन में बदलना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आपको बेटा इस क्वेश्चन में कहा है इरफान कह रहा है, क्या कह रहा है? परमित के पास जितने कंचे हैं उसके बेटा 5 टाइम्स और बेटा 7 मोर कंचे मेरे पास है। फिर क्वेश्चन में कहा है इरफान के पास 37 कंचे हैं। हमें बेटा इक्वेशन बनाना है। तो बेटा परमित के कंचे हमने m माने। अब बेटा क्वेश्चन पे वापस चलो। इरफान कह रहा है परमित के पास जितने कंचे हैं, परमित के पास कितने हैं? m है कंचे, उसका बेटा 5 टाइम्स। तो बेटा इसमें 5 से कर दो मल्टीप्लाई, हो गया 5 टाइम्स। 7 मोर, तो 7 बेटा जोड़ दो। इतने कंचे किसके पास है? इरफान के पास। फिर बेटा क्वेश्चन में कहा है इरफान के पास 37 कंचे हैं, तो इक्वल टू क्या करेंगे? 37। ये कंचे भी इरफान के हैं और ये कंचे भी इरफान के क्वेश्चन में कहेंगे। तो बेटा इन कंचों की संख्या किसके इक्वल होगी? 37 की। इस तरह से बेटा इक्वेशन क्या बनी? 5m + 7 = 37। अब बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये बेटा 5 = में 37, ठीक है। ये प्लस का 7 है, दूसरी तरफ ले जाएंगे, साइन बदल जाते हैं। प्लस का 7 है, दूसरी तरफ गया, माइनस का हो गया। घटाइए, 37 में से 7 माइनस करोगे 30। बेटा 5 कैसे है? मल्टीप्लाई में है, इसे बेटा दूसरी तरफ ले जाएंगे। मल्टीप्लाई वाला दूसरी तरफ डिवाइड में चला जाता है। 5 बेटा डिवाइड में चला गया, इसे 5 के टेबल से कैंसिल कर दो, 2 6। अब बच्चों आपको इस सेंटेंस में कहा है लक्ष्मी के फादर की एज 49 ईयर्स है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा लक्ष्मी के जो फादर हैं वह लक्ष्मी का क्या है? 3 टाइम्स और बेटा 4 मोर है। तो बेटा आपको इक्वेशन बनाना। आपको क्वेश्चन में कहा है लक्ष्मी की एज आप y ईयर लेना। अब ले लेते हैं, y ईयर हो गई लक्ष्मी की एज। क्वेश्चन में कहा है बेटा लक्ष्मी के जो फादर हैं लक्ष्मी से कितना है? 3 टाइम्स है। लक्ष्मी कितने साल की है? y साल की। फादर बेटा उसका 3 टाइम्स है, तो इसमें 3 से कर दो मल्टीप्लाई, ये हो गया 3 टाइम्स। और बेटा 4 मोर है, 4 साल बड़े हैं, तो +4 कर दिया, ठीक है। ये किसकी एज बन गई? ये बेटा उसके फादर की एज बन गई। अब क्वेश्चन में बेटा फादर की एज दी है 49, तो इक्वल टू क्या लिखोगे? 49। क्या बनी इक्वेशन? 3y + 4 = 49। अब बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ये इक्वल टू और ये बच्चों 49, ये प्लस का 4 है बेटा दूसरी तरफ ले जाओगे, साइन बदल जाते हैं, माइनस का 4 हो गया, ठीक है। 49 में से 4 माइनस करोगे 45, ये 3 हटना चाहिए। 3 कैसे लिखा है? मल्टीप्लाई में लिखा है। जब इसे दूसरी तरफ ले जाओगे तो डिवाइड में चला जाएगा, ये इक्वल टू 45। 3 मल्टीप्लाई में है, दूसरी तरफ डिवाइड में चला गया, 3 के टेबल से कैंसिल कर दो, इक्वल टू 15। अब बच्चों आपको इस क्वेश्चन में कहा है सुंदर ग्राम के निवासियों ने गांव में कुछ पेड़ लगाए। अब पेड़ बेटा 2 तरीके के हैं, पहला बेटा फल देने वाले और दूसरा फल नहीं देने वाले। बेटा फिर क्वेश्चन में कहा है फ्रूट्स देने वाले ट्री यदि आप x मान लो, तो फ्रूट्स नहीं देने वाले ट्री के बारे में कहा फ्रूट्स देने वाले जितने भी पेड़ हैं, ठीक है,
उसका बेटा 3 टाइम्स, तो 3 से करा मल्टीप्लाई, ठीक है, और 2 मोर, तो 2 क्या करा, जोड़ दिया, ठीक है। तो क्या मिलता है, नॉन फ्रूट्स ट्री मिल जाएंगे जो 77 है। तो बेटा इक्वल टू क्या करोगे, 77, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब हमसे कहा है फ्रूट्स देने वाले कितने ट्री होंगे वो बताइए। क्या बताना है बेटा, हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये बेटा 3x, ये इक्वल, ये बेटा 77, प्लस का 2 है, दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो गया, ये बेटा 3x, 77 में से 2 माइनस करोगे 75, हमें बेटा x की वैल्यू चाहिए, ये 3 हटना चाहिए। 3 कैसे लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा है, दूसरी तरफ कैसे जाएगा, डिवाइड में जाएगा। अब बेटा इसे 3 के टेबल से कैंसिल कर दो, 25, x इक्वल टू क्या है बेटा, 25। फल देने वाले पेड़ों की संख्या कितनी है, 25 है,